It has been realized that जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ज्यादातर लोग अपने कॉलेज डेज में ही शुरू कर देते हैं। कैसे टाइम मैनेज हो कॉलेज की पढ़ाई या फिर मास्टर्स या फिर जॉब या घर के काम के बीच में, बीट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, बीट एडीपीओ, डीएलएओ, जेएलओ, कुछ भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम मैनेज कर पाना इज अ ह्यूज इशू दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस इन देयर प्रिपरेशंस। आई एम कनिष्क और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इशू से डील करेंगे। हाउ टू मैनेज टाइम while preparing for these competitive examinations। कुछ रिसोर्सेज आई हैव यूज्ड, जिसको जो कि बुक्स भी हैं, इंटरव्यूज भी हैं। ये दो बहुत कॉमन बुक्स हैं। वन इज मेक टाइम बाय जेक नाप एंड जॉन जेरात्स्की, एंड द सेकंड वन इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। अगर आपने ये बुक्स पढ़ी है, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं पढ़ी है और आप पढ़ना चाहते हो, डू गो अहेड एंड गिव इट अ रीड। अगर आप पढ़ने का लोड नहीं उठाना चाहते हो तो डोंट वरी, इन दोनों बुक्स में मिला करके 100 के लगभग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको टाइम मैनेज करने से रिलेटेड चीजें बताएंगे। हाउएवर, मैं आपको इतना लंबा लेक्चर देने वाला नहीं हूं, आपको मैं 100 टिप्स थोपने वाला नहीं हूं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई हैव पिक्ड 1 or 2 tips and tricks from every resource, and I've compiled it specifically for you so that you do not have to go through reading all these. uh, like Make Time is one of the expensive books, so you don't have to read these. You can just watch this video for the sake of it. Next resources that we have used is interviews of judges and senior advocates. Now you might already know that senior advocates या फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, वो कितने ज्यादा व्यस्त होते हैं अपने शेड्यूल में। कितने सारे केसेस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सम ऑफ देम हैव पॉलिटिकल अफिलिएशंस, तो उससे रिलेटेड काम होता है। हाउ डू दे मैनेज देयर टाइम, ये भी हमारे काम आ सकता है। एंड देयर आर सम थ्योरीज जो कि मैंने खुद बनाई हैं, दे माइट वर्क फॉर यू, दे माइट नॉट वर्क फॉर यू। जितने भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, सबके साथ ये केवियट अप्लाई होता है, बट इफ इट वर्क्स फॉर यू, दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल। फर्स्ट स्टेप इज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉक करने का मतलब ये होता है कि पूरे दिन को आप शेड्यूल तो कर रहे हो जैसे, पर उस पूरे दिन के शेड्यूल में आप एक समय निकाल लीजिए कि इतने समय कम वॉट में मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैज अ टाइम स्लॉट फॉर हिज स्विमिंग, फॉर हिज एक्सरसाइज, फॉर हिज वर्कआउट। उन्होंने वो टाइम ब्लॉक कर रखा है। इतने बजे से इतने बजे तक कम वॉट में कोई भी काम हो, कोई डिलेड काम हो, एनीथिंग, आई वोंट बी डूइंग इट। ये मेरा वर्कआउट का टाइम है, आई विल वर्कआउट। दैट शुड बी वन ऑफ द टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर योर प्रिपरेशन। कि सुबह आप उठे, आपको कॉलेज जाना है, घर के काम है, जॉब है, जो भी है, ब्लॉक टाइम दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में, हाइपोथेटिकली इतने बजे के बीच में कुछ भी काम हो, मैं वो नहीं करूंगा। मुझे ये 2 घंटे पढ़ाई को देने हैं। अगर आप ऐसे टाइम ब्लॉक करके चलते हो तो टाइम मैनेज करना रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और जैसे ही हैबिट बनेगी, एक आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि एज सून एज 3 हिट्स, यू नो यू हैव टू स्टडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज from the book Make Time, which is make a highlight for the day and find time to do that. दिन के 50 काम होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बहुत काम होते हैं, बट एक हाईलाइट बनाना चाहिए। जैसे आज मेरे पास अगर 25 टास्क हैं, तो उसमें से व्हाट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो मुझे करना ही है। बाकी काम एक बार को डिले हो जाए चलेगा, ये काम आज के आज करना है। ऐसी एक हाईलाइट बनाइए एंड उसके लिए पिछली वाली टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग का यूज कीजिए। आपका हर दिन एडवांस में प्लान होना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लेता, आपको एक एक मिनट की डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्रॉडली 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के हिसाब से भी अपना दिन प्लान कर सकते हैं। बिकॉज एज बेंजामिन फ्रैंकलिन हैड सेड, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल, राइट? यू नीड टू प्लान योर डे द डे बिफोर। इट टेक्स 5 to 10 minutes। प्लान इट कि मुझे सुबह उठ करके क्या करना है एंड हाउ वुड माई डे गो। अगर आपने ऐसा एक प्लान बना रखा है, ऐसा एक आपने शेड्यूल बना रखा है कि दिस इज हाउ माई डे वुड बी, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन होता है चलेगा, बट मोस्टली जो चीजें आपने लिखी हैं वो कवर होंगी। एंड टू बी कंसिस्टेंट डज नॉट मीन कि आपको रोज वो चीज करनी है। इट मीन्स कि आपको ज्यादातर टाइम वही चीज करनी है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस, इमरजेंसीज आर इनएविटेबल। आप उन चीजों से बच नहीं सकते हो। इन चीजों को जो आपके लिए जरूरी है, वो आपको लगातार करते रहना है। दैट्स इंपॉर्टेंट।
Third is a theory that I propounded. It's called CPR. CPR, as you can see in this image, it's cardiopulmonary resuscitation. Basically क्या होता है जब भी किसी की लाइफ या डेथ सिचुएशन आ जाती है, right? The first reaction by the doctors, healthcare experts is CPR देना. चेस्ट पे आप 30 के राउंड्स देते हो, 30 पुशेस देते हो, एंड उसके बाद देयर इज अ माउथ टू माउथ रिससिटेशन, राइट? ये तब किया जाता है जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्स भी होता है, and in this situation it is a life saving thing as well. But for me, CPR is classify, prioritize and recruit. आपके पास अगर 100 काम है, आप उसको सबसे पहले क्लासिफाई कीजिए कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपके जुडिशरी की पढ़ाई से रिलेटेड है, व्हाट आर द थिंग्स जो कि आपके एग्जाम या एलएलएम या फिर स्टडीज से रिलेटेड हैं, कॉलेज स्टडीज, व्हाट आर द थिंग्स जो जॉब से रिलेटेड हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो घर से रिलेटेड हैं। इस तरीके से पहले क्लासिफाई कीजिए सारी चीजों को एक एक हेड बना करके। सेकेंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज प्रायोरिटाइज देम। प्रायोरिटाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी। ये मुझे अभी चाहिए और इसमें इतना टाइम लगेगा, सो इसको मुझे पहले करना है। 5 मिनट्स टास्क कब करोगे ये आप? जब वो 5-10 मिनट करोगे ना, प्लानिंग योर डे, एंड उस हिसाब से आप टाइम ब्लॉक करोगे जो प्रायोरिटी टास्क हैं उनके लिए। द हाइएस्ट प्रायोरिटी टास्क वुड बी द हाईलाइट ऑफ योर डे। सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। प्रायोरिटाइज करने के बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी की चीजें हैं, जो कि आपको लगता है इट डज नॉट नीड योर स्पेशलाइजेशन टू डू इट, मार्केट से सब्जी लेके आना है, एंड इफ यू हैव समबडी जिसको आप रिक्रूट कर सकते हो उस काम के लिए, रिक्रूट इट। अगर कोई छोटा सा आर्टिकल है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, एंड यू हैव अ यंगर सिबलिंग, उसको आप दे सकते हो कि ये आर्टिकल पढ़ के समझाना, उसकी भी रीडिंग होगी, आपकी भी रीडिंग होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ गूफ अप करे, बट वर्थ द चांस। रिक्रूट करना एक बहुत essential task है when you have a lot of things to do, and it does not really mean that you have to pay them in money or something, right? Sometimes even a thank you is enough. For example, जैसे हम ये YouTube videos बनाते हैं, you don't have to read all those books. You recruited us, you followed our channel, subscribed to our channel, and now we are doing this task for you. Classifying, prioritizing and recruiting, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। There are some extra steps. Now we understand कि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट? एक्सर्ट हो जाता है, दिमाग एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है कि पढ़ें तो कितना पढ़ें, स्पेसिफिकली व्हेन जब डेट्स सामने नहीं होती, बहुत एकदम विजन ब्लर हो जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, कब आएगी नोटिफिकेशन, कब आएगी डेट, कब होगी एग्जाम, कब आएगा, वी डोंट नो। एंड ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो दिन रात पढ़ता रहेगा, दे विल इवेंचुअली गेट सैचुरेटेड एंड देयर इज नथिंग टू बी ashamed अबाउट इन इट। स्नीक अ नैप, नींद पूरी लीजिए, बहुत जरूरी है आपके ब्रेन की एक्टिव फंक्शनिंग के लिए। देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाई वी स्लीप, रीड दैट इफ यू वांट टू, or you can listen to audiobook if you want to. That book really explains what sleep does to you, and sleep is very very important. एटलीस्ट आपकी एज के हिसाब से 6 to 8 आवर्स की स्लीप तो आपको लेना ही चाहिए। सेकंड, वर्कआउट। मैं नहीं कह रहा कि आप जिम ज्वाइन करो, दौड़ने जाओ, कुछ भी। टेक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट का एक वर्कआउट कीजिए, बट कीप योर बॉडी एक्टिव। वरना बैठे बैठे लोअर बैक पेन्स और बहुत सारी रिलेटेड बीमारियां होती हैं, एंड एक्टिविटी की वजह से भी ब्रेन बेटर फंक्शन करता है, सैचुरेशन नहीं आता। ईट राइट, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। डोंट डू दैट गाइस, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ फॉर एनीथिंग एल्स। हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, एंड परसू योर हॉबी। पूरा पूरा दिन नहीं, दिन का आधा घंटा निकाल लिया। इफ यू लाइक टू सिंग, सिंग। इफ यू लाइक टू डांस, डांस। इफ यू लाइक टू प्ले, प्ले सम इंस्ट्रूमेंट। जो भी, अपनी हॉबी को परसू कीजिए, हफ्ते में एक दिन या फिर दिन में आधा घंटा, जो भी आपको सूटेबल लगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे नहीं ध्यान लगेगा, कुछ ना कुछ साथ में करना जरूरी है। सो कीप परसुइंग योर हॉबी, एंड रिमेंबर, आपको मेहनत करना जरूरी है, दैट इज ट्रू, बहुत जरूरी है। लेकिन हार्डवर्क एंड टैलेंट के बीच में हमेशा एक टसल होती है। आपको सबसे जरूरी है कि मोबाइल फोन्स से एक थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, ठीक है? बिकॉज एज संदीप भैया है सेड, मोबाइल में न्यूज कम है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है।
एंड आई बिलीव यू वुड अग्री टू इट, क्योंकि जब भी आप मोबाइल खोलते हो, a single notification can distract you from it. There is a book by Cal Newport called Digital Minimalism. There is another book by Nicholas Carr that is Shallows, The Shallows, right? Use that, read that if you want to know in depth कि मोबाइल फोन का क्या इफेक्ट होता है, what is the effect of the screen time, what is the effect of the notification bell, how these chimes are actually produced. You would realize what is it doing with your brain. Use physical study material as much as you can, and I understand इस कोविड पीरियड में, इस पैंडेमिक एरा में सारी चीजें जितनी भी हैं ऑनलाइन हो रही हैं, आई गेट इट, बट जितना ज्यादा हो सके हम तो खुद को बचा सकते हैं ना। जहां तक इनएविटेबल है वहां तो करना ही है, बट जहां नहीं है वहां तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड लास्टली व्हाट आई वांट टू से इज, डू यू नो दिस गाय? This guy is Rock Lee from Naruto TV series. Naruto is a series and it does not portray talent and hard work के बीच का tussle. It obviously सभी लोग उसमें talented हैं and they are winning. This guy does not have talent. This guy have one talent of hard work. This guy depicts the image of all judiciary aspirants. This guy stood up shoulder to shoulder उन सारे फाइटर्स के साथ जो इससे 10 गुना बेहतर थे, sheer अपने हार्डवर्क के दम पर, although he did not win, and I'm not saying you won't win, he wins later on, but अगर आप कभी भी एक मार्क से चूकते हो, आधे मार्क से चूकते हो, and you have worked hard for that job, for clearing that examination, वो हार्डवर्क बोलेगा, वो हार्डवर्क मैटर करता है। उस हार्डवर्क पे आपको प्राउड फील करना चाहिए दैट आई हैव डेडिकेटेड माय टाइम, आई हैव मैनेज्ड माय टाइम, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई रीच्ड दैट लेवल। बस एक मौका और एंड आई विल क्रॉस दैट लाइन। वो एक विल, इनडोमिटेबल विल आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। दैट बीइंग सेड, ये सारे टिप्स में से आपको कुछ पसंद आए, यू कैन यूज दैट। अगर आपको इन टिप्स में से कुछ पसंद नहीं आता एंड यू हैव योर ओन टिप, डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। एंड अगर आपको जुडिशरी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, क्लासेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऑल द टाइम चलती रहती हैं। यू कैन रजिस्टर फॉर द फ्री डेमो क्लासेस एज वेल, एंड दिस इज द वन स्टॉप कॉन्टैक्ट। इस पे कॉल करके भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। I hope you manage your time well, and I hope you all clear this examination. All the best.